हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टडी क्लब के करेक्ट टू द पॉइंट सेशन के एक नए क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के भंडार की। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले के सलाल हैमाना इलाके में लिथियम का भंडार मिला है, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता किया है। ये लगभग 59 लाख टन के आसपास है। इसी खबर के परिप्रेक्ष्य में हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे और ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि लिथियम भारत के लिए किन मायनों में महत्वपूर्ण है, अभी तक भारत की लिथियम को लेकर क्या स्थिति है और लिथियम की क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी। सबसे पहले यही समझ लेने का प्रयास करते हैं कि लिथियम क्या होता है। लिथियम एक रासायनिक तत्व होता है जो एक सफ़ेद या चमकीले प्रकार का होता है। यह प्रकृति में प्राप्त सबसे हल्की तथा कम घनत्व वाली सबसे ठोस धातु होती है। यह अत्यंत रिएक्टिव होती है, अतः यह अभिक्रिया ज़्यादा करती है। इसीलिए इसे मिश्रित धातु के रूप में मिलाकर रखा जाता है या किसी न किसी यौगिक के रूप में इसको रखा जाता है। अगर उदाहरण के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करें तो अगर इसे हवा में छोड़ दिया जाए तो यह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जिससे आग भी पकड़ सकती है। मुख्यतः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और लिथियम को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा ये है, आज के वैश्विक बदलते परिपेक्ष में लिथियम का उत्पादन या लिथियम का भंडार मिलना एक बहुत बड़ी खबर है। उसको आप इस तरीके से समझिए, पेट्रोलियम ईंधन के ऊपर भारत की जो निर्भरता अरब देशों में है, कच्चे तेल का जो हम आयात करते हैं या ग्रीन हाउस गैस को कम करने और साथ ही ग्रीन एनर्जी तथा सोलर एनर्जी की तरफ जाने का जो भारत सरकार का लक्ष्य है तथा जो वैश्विक परिदृश्य में भी आवश्यक माना जा रहा है, उसके लिए लिथियम बहुत बड़ी चीज है, या ये कह लीजिए कि उसमें लिथियम का बहुत बड़ा रोल है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि चाइना और अमेरिका के बाद कारों के इस्तेमाल में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 2030 तक या आने वाले सालों तक भारत के पेट्रोलियम से चलने वाली या पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट किया जाए। लिथियम का यूज़ इन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों की या सोलर एनर्जी की, मोबाइल, लैपटॉप की, इन जैसे उपकरणों के बैटरी में होता है। ये रिचार्जेबल बैटरी में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, या यूँ कह लीजिए कि लिथियम से बनी ही बैटरियों का यूज रिचार्जेबल बैटरी के रूप में होता है। इस चीज को आप यहाँ एक बार देख लीजिए पॉइंट वाइज कि इसका उपयोग होता किस किस चीजों में है। मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी बनाने में होता है, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में होता है। मतलब ऐसी बैटरी जिसकी एनर्जी खत्म हो जाए और आप उसको चार्ज कर लो तो फिर से रिचार्ज हो जाए, जैसा कि हम मोबाइल फोन की बैटरी में पाते हैं। परमाणु संयंत्रों के कूलेंट के रूप में भी लिथियम का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लुब्रिकेंट बनाने में लिथियम का उपयोग होता है। सोलर पैनल बैटरी बनाने में लिथियम का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक उपकरणों में, और साथ ही साथ अगर मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो लिथियम का उपयोग कितना ज़्यादा आवश्यक है। भारत सोलर पावर बनना चाहता है तो उसके लिए लिथियम की ज़रूरत है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए लिथियम की ज़रूरत है। मोबाइल उपभोक्ता के मामले में भारत वैश्विक परिदृश्य में बहुत एक बड़ा देश है, बहुत बड़ा मार्केट है। उसकी बैटरी जो बनती है उसके लिए लिथियम इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में लिथियम के इस भंडार का मिलना एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ ये देखने का कोशिश करेंगे कि अभी तक जब तक ये भंडार नहीं मिला था तब तक भारत की स्थिति लिथियम को लेकर क्या थी। तो स्वयं का लिथियम संसाधन नहीं है। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक के एक जिले में लिथियम का थोड़ा सा भंडार मिला था, लेकिन वो इतना नहीं था कि भारत की लिथियम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
तो भारत के पास कोई अपना लिथियम संसाधन नहीं था। कच्चे तेल की तरह भारत पूरी तरीके से लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और आयात पे ही निर्भर था। चीन सबसे ज्यादा लिथियम आयात करता है भारत को। भारत की लिथियम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी लिथियम की आवश्यकता होती है उसका 80% भाग जो है वो चाइना से ही हम इंपोर्ट करते हैं। अगर इसको आंकड़ों में आप देखेंगे तो वित्तीय वर्ष साल 2020-21 में जो लिथियम आयन बैटरी का आयात हुआ है वह लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास है और यही आंकड़ा बढ़कर 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष में 13,838 करोड़ के पास पहुंच गया। भारत के आयात का ये वित्तीय बोझ जो है वो भारत के पास लिथियम के संसाधन का न होना या भारत के पास लिथियम के भंडार या उत्पादन के न होने के कारण पड़ रहा है, जबकि भारत की लिथियम आवश्यकता दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा है क्योंकि भारत जनसंख्या के और क्षेत्रफल के लिहाज और मार्केट के हिसाब से भी एक बड़ा देश है, तो उसकी आवश्यकताएं भी ज्यादा है। ये तो रही भारत की बात। थोड़ा वैश्विक परिदृश्य में भी देख लेते हैं कि लिथियम का इतिहास क्या रहा है। 1990 के दशक तक लिथियम के उत्पादन और भंडारण में अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन बाद के सालों में इसमें ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरे। अगर आंकड़ों में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 93 लाख टन, चिली 63 लाख टन, अर्जेंटीना 27 लाख टन और चीन 20 लाख टन लिथियम का उत्पादन करता है। इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और चिली के बाद जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है वह 59 लाख टन का है और इस दृष्टि से भारत थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा वैश्विक परिदृश्य में, ऑस्ट्रेलिया और चिली के बाद। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर में मिला भंडार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इसको ऐसे देखिए, भारत की जो आत्मनिर्भर बनने का एक लक्ष्य है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कि भारत को कई सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे और उससे हमारा वित्तीय बोझ अर्थव्यवस्था पे ज्यादा पड़ेगा और अर्थव्यवस्था भी आगे उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो लिथियम के इस भंडार से भारत में आत्मनिर्भरता हो जाएगी। लिथियम को लेकर पेट्रोलियम, कच्चे तेल और लिथियम के आयात से जो भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ पड़ता है उससे मुक्ति मिलेगी, उसका बचत किया जा सकेगा, या ये कह लीजिए कि भारत अपना आयात घाटा कम कर पाएगा। प्रदूषण से मुक्ति में इलेक्ट्रिक वाहनों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यही फ्यूचर भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। पहले ही मैं डिस्कस कर चुका कि जो भी बैटरी हैं और जिनका फ्यूचर ज़्यादा है या जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो लिथियम के कारण ही होती है। तो बैटरियों में लिथियम का उपयोग होता है और लिथियम का भंडार भारत में मिलना इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कोयले पर निर्भरता कम होगी। बात हम जानते हैं कि जो भारत आज के समय में बिजली का उत्पादन करता है उसमें सबसे ज़्यादा कोयले का यूज होता है, लेकिन अगर हम सोलर पावर का यूज करेंगे तो सोलर पावर की बैटरी में लिथियम का यूज होगा और हमारी विद्युत की जो पूर्ति होगी वो सोलर पैनल से हो जाएगी और उसके लिए जो लिथियम की आवश्यकता होती उसका भी आपूर्ति अब भारत में ही हो पाएगा। भारत को उसके लिए आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोयले पर निर्भरता कम होगी क्योंकि विद्युत पे निर्भरता कम होगी और सोलर पैनल के उत्पादन में भारत को उपलब्धि होगी या आत्मनिर्भरता भारत की स्थापित हो जाएगी। अब देखिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या है। भारत सरकार ने 2030 तक 30% कार, 70% तक कमर्शियल वाहन और 80% तक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है
और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लिथियम का ये भंडार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत न केवल अपने आयात की निर्भरता को कम करेगा, बल्कि भारत दूसरे देशों को लिथियम निर्यात भी कर पाएगा, जिससे भारत का वैश्विक मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का हब भी बन सकता है। जायज सी बात है, 59 लाख टन का भंडार कोई सामान्य सी बात नहीं है। तो इन सारे फैक्ट और तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जम्मू कश्मीर में मिला हुआ लिथियम का भंडार भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, भारत की आवश्यकताओं की दृष्टि से तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करते हैं, इन सब के परिप्रेक्ष्य में ये लिथियम का भंडार भारत के लिए वरदान साबित होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको पता चल गए होंगे। फिर किसी अगले वीडियो में करंट का कोई और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, मैं लेके फिर से हाजिर होऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।